जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घटना घटी, पहले अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला, फिर कल्याण बनर्जी पर हमला, फिर एक और टीएमसी के सांसद के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़, ये तमाम चीजों पर बीजेपी के नेता बड़े खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे वाह, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं उसी लाइन पे एक खबर दिखाने जा रहा हूं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन खास बात यह है कि इन तीनों ही घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए थे, है ना। टीएमसी ने कई सबूत रख दिए। कल्याण बनर्जी वाला तो मैंने दिखाई दिया कि इसका झंडा गले में डालकर पत्थरबाजी कर रहे थे। फिर मैंने दिखाया कि कौन कौन लोग टीएमसी के एक और सांसद के दफ्तर पर हमला कर। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं को धर लें और कूट दें, तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिखाऊंगा मंदिरों में हालात क्या है। वहां पर जो पैसा है उसको लिए दान पात्र का पैसे के लिए लड़ पड़ते हैं। टीएमसी का ताजा सबूत भी है कि कैसे लंपटाई हो रही थी और कौन है जिसने पत्थर चलाया था अभिषेक बनर्जी पर। और हेमंत बिस्व शर्मा एक मुस्लिम से कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। क्यों, किस लिए, कैसे, किस वजह से, वो बताऊंगा। और बड़ा सनातन, बड़ा ये बताना कि हम धर्म का सम्मान करते हैं, मंगलवार को बिरयानी नहीं बेचोगे, कौन, सिर्फ मुसलमान, ये तमाम कहानियां सुनाते हैं। लेकिन देखिए, धार्मिक स्थल पर धड़ल्ले से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और ये खोलने वाली कोई और नहीं है, तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए जरा, यहां क्या हो रहा है, गुस्सा कितना है और क्यों फूट पड़ा गुस्सा। ये देखिए, गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ दी गई है। जो दावा है भी बताऊंगा आपको। ये देखिए, गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है। पूरी गाड़ी तोड़ दी। तो दावा ये किया जा रहा है, बिहार जूम का दावा है, अपनों के ही वार से सहमे माननीय, जब भाजपा कार्यकर्ता ही बन गए अपनी ही सरकार के दुश्मन। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भैया ये जो तोड़फोड़ की जा रही है, ये सब कुछ करने वाले बीजेपी के ही कार्यकर्ता, और जिसकी गाड़ी तोड़ी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय है। अब आइए जरा इस पर देखिए यहां क्या हो रहा है। कहां हालात लाके खड़ा कर तो दावा है वो मथुरा के राधा रानी मंदिर परिसर में पुजारियों में धनराशि को लेकर भिड़ंत, श्रद्धालुओं के सामने चले लादगू से। और ये सब कुछ फिर वे एक जगह से नहीं कई जगहों से होता है। सुचिता श्रीवास्तव लिखती हैं, मुफ्त पैसा अक्सर विवादों का कारण बनता है। यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। अब आते हैं इस तस्वीर पर। यह तस्वीर कौन है, किसकी है? क्या ये वही है व्यक्ति जिसने पत्थर चलाया था? क्योंकि सीरियस क्वेश्चंस नीड आंसर्स। व्हाट वाज बीजेपी वर्कर प्रीतम दास डूइंग एट द सीन? हु इंस्ट्रक्ट हिम टू देयर? किसने कहा तुम्हें यहाँ होना है? अब ये है ना, अब देखिए, वाज इज प्रेजेंस कंडक्टेड टू द अटैक ऑन श्री अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ उसको लेकर अब सवाल उठता है कि जो बंगाल में हमला हुआ तब ये कह रहे थे कि हमारा नहीं, ये तो जनता का गुस्सा है। मैंने तब भी कहा था जनता इस समय वैसे ही परेशान चल रही है, उनकी रेडी तोड़ी जा रही है, आम जनता वैसे ही परेशान। आम जनता ये सब करने के लिए नहीं आएगी। हाँ, ये कुछ होता है कि कुछ सांसदों से, विधायकों से नाराज़ होते हैं, सरकार से भी नाराज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी की सरकार है और वहाँ पर इस तरह से हो रहा है और कह दिया गया है कि भीड़ ने कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? तो फिर इससे बढ़िया तो इस्तीफा दे दो। जब आप कर ही नहीं पा रहे तो इस्तीफा देकर ख़त्म करिए ना कहानी। इस्तीफे, क्योंकि अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा, आपसे सांसदों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो किस बात के मुख्यमंत्री आप, है ना। आइए अगला देखिए, एक बयान निकल कर सामने आया है, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। খবরটা ভালো তো বিজেপি কে আসলে কি বুঝতে পারে
বিজেপিতে জয়েন করো আজকে বিজেপিতে জয়েন করো ঠিক আছে তখন তোমার ভালো तो कह रहे हैं भाई साहब बीजेपी ज्वाइन करो। आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा एक मुल्ला जी को कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करो तुम्हारा भला होगा, यानी कि तुम्हारा फायदा होगा। मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमान ये बात समझते तो आज मुसलमानों के हालात कुछ और होते। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तब मुसलमान इसको अपना वसीया मानकर जी जान से वोट देते थे। मुसलमानों ने ही जो आगे लिखा, मैं इस सबने यहाँ से बीजेपी के आसाम के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमान इससे नफरत करते हैं, तमाम बातें लिख रही हैं, लिखा गया है सिद्ध की तरफ से। अब आइए, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना, ये एक नई एक्साइज पॉलिसी और तमाम चीज़ों का आदेश नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने अप्रूव किया है कि लद्दाख में न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की ठेके खोले। दैट प्राइमरी एम्स टू curbing growing the dependence on narcotics and drugs and giving people a wider choice of low alcohol content liquor in Ladakh region। ये तमाम बातें सोमनाथ भारती जो हैं वो लिखते हैं, भाजपा दारू के ठेके खोल रही है, बौद्ध सन्यासियों की धरती लद्दाख में, लेकिन गोदी मीडिया चुप है। बौद्ध सन्यासियों के बौद्ध सन्यासी, जब ये हिंदू धर्म वाले मामले पर ही कोई फैसला ना ले पाए तो सोचिए। मैं बताता हूँ आपको कि तमिलनाडु में चुनाव होते हैं, जोसेफ जो ईसाई हैं, वो एक ईसाई है ना, तो विजय जोसेफ बनते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और एक तरफ एक सनातनी होने का दावा करने वाले शुभेंदु अधिकारी बनते हैं, और दोनों की प्राथमिकता समझ में आ जाती है। वो लिकर शॉप बंद करते हैं कहाँ, दुकानों के पास, वो दुकानें जहाँ पर जो स्कूल के पास हैं या फिर जो धार्मिक स्थलों के पास है, और एक करते हैं बुलडोज़र, नमाज सड़क पर बैन, लाउड स्पीकर बैन, बकरीद पर गाय काटी जाएगी या नहीं जाएगी, काटी जाएगी तो कुर्बानी के लिए परमिशन लेनी होगी, 14 साल से छोटी गाय माता बड़ी वाली खा जाओ, कुर्बानी दो। तो ये अंतर है। तो जब ये गाय को ही माता मानते मानते उसके उम्र के हिसाब से उसमें माता ढूंढते हो, तो ये तो फिर भी बौद्ध सन्यासियों की धरती है ना। अब हमारे देश का डंका किस तरह से बजता है, ज़रा इस खबर से समझ लीजिए। भारत नहीं, बांग्लादेश से आम खरीदेगा जापान। ढाका से आयात पर चल रही बात, मलेशिया ने भी दिखाई दिलचस्पी है। बांग्लादेश के मलेशिया में, चलिए मलेशिया तो तब भी मान लिया जाए कि मुस्लिम देश है, लेकिन दूसरा देश जापान है, उसके साथ तो हमारे अच्छे रिश्ते थे। आपको रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मोदी जी कई बार जाकर भी रिश्ते अच्छे बना कर आए। भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब जापान ने इसके लिए बांग्लादेश का रुख किया। जापान ने बांग्लादेश से आम आयात करने पर दिलचस्पी दिखाई। इसमें बांग्लादेशी निर्यातकों में उम्मीद जगी है कि उन्हें दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई बाजारों में नए अवसर मिल सकते हैं। मलेशिया ने भी बांग्लादेश से आम खरीदने के लिए संपर्क किया। आम के आयात पर चर्चा के लिए जून के पहले हफ्ते में एक मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश के दौरे पर आ रहा है। लेकिन डंका किसका बज रहा है? मोदी जी का। बस उनकी बात करो। क्या तुम आतंकवादी बनने जा रहे हो? महाराष्ट्र के मदरसे में पढ़ने जा रहे 15 साल के इरफान शेख को हिरासत में लेकर अधिकारियों ने पूछताछ की है। मदरसे में जो पढ़ता है, ये अब क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं कहता हूँ जब अधिकारी लोग भी ये सवाल करें तो मैं कहता हूँ कि क्लियर कर देना चाहिए, कानून बना देना चाहिए, या फिर आज़ादी दे देनी चाहिए कि बिल्कुल आप पूछताछ करिए मदरसे में पढ़ने वाले हर एक बच्चे से, और उससे कहिए आप यही करने जा रहे हो। अधिकारी लोग ये सवाल कर रहे हैं, सोचिए। इस तरह के हालात है। आप हिंदू बच्चों को पढ़ाने वाले ऑनलाइन टीचर्स को गाली पकवाइए, कौड़ी ज्ञान और ये नहीं ज्ञान, भाड़े का और इसका उसका करिए, और यहाँ पर इनको पढ़ने मत दीजिए, है ना। नमस्कार।